वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन। तो आज भी मैं आप लोग के लिए एक से एक न्यूज लेकर आया हूँ क्रिएटर्स की तरफ से। तो फटाफट से वीडियो को कर दो लाइक, तोड़ दो लाइक बटन को, वीडियो को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किए ये रही आईडी कर लो, वहां पर भी मैं काफी अपडेट देते रहता हूँ। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस जो सबसे पहली न्यूज आ रही है वो आ रही है आमिर अरब की तरफ से। जैसा कि आप सबको पता है कि अभी अभी जो है आमिर का न्यू सॉन्ग आया है और लगता है अभी फिर से कुछ तो स्पेशल आने वाला है, क्योंकि उन्होंने ये स्टोरी अपलोड की है जिसमें लिखा है समथिंग बिग इज कमिंग सून। अब मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि वापस से क्या आएगा। गाइस अगली न्यूज आती है एमिवे बंटाई की तरफ से और हो सकता है कि आगे जाके हमें एमिवे और डिवाइन का कोलैब देखने को मिले, क्योंकि यहाँ पर एमिवे लाइव आए थे जहाँ पर इस टॉपिक पर बात हुई है। आइए देखते हैं। कोई कोलैब बनाइए ना, कोई रैपर के साथ, इंडियन रैपर के साथ। किसके साथ बनाऊं? डिवाइन के साथ एक कोलैब। ओके, इंशाल्लाह, डन। गाइस अगली न्यूज आती है करणवीर की तरफ से और इनकी तरफ से जो है 20 अगस्त को न्यू सॉन्ग आ रहा है जिसमें काफी सारे क्रिएटर्स को जो है फीचर किया गया है, जैसे कि अनुष्का सेन, नगमा, रिट्स, सिद्धार्थ निगम और भी। जैसे कि आप लोग डिस्प्ले पर देख सकते हैं। आइए इसमें से मैं आप लोगों को एक छोटी सी क्लिप बता देता हूँ। और तो और अनुष्का सेन ने स्टोरी पोस्ट करते हुए कहा समथिंग कमिंग अप सून करणवीर। गाइस अगली न्यूज आती है बीबी की वाइन्स यानी कि भुवन बाम की तरफ से। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि एमएस धोनी ने जो है रिटायरमेंट अनाउंस कर दिए, उसके बाद जो है काफी सारे क्रिएटर्स कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स कर रहे थे। अब यहाँ पर भुवन बाम, जी हाँ, उन्होंने अपने इंस्टाग्राम की प्रोफाइल पिक्चर चेंज करके एमएस धोनी की फोटो रख दी है, जैसे कि आप लोग डिस्प्ले पर देख सकते हैं। गाइस अगली न्यूज आती है 507 और जन्नत जुबैर की तरफ से। तो ये लोग जो है लाइव आए थे जहाँ पर किसी ने क्वेश्चन किया कि आपका न्यू सॉन्ग कब आएगा, तो जन्नत ने कहा कि हम लोग थोड़ी कोई सॉन्ग बना रहे हैं। आसिफ खान, न्यू सॉन्ग कब आ रहा है फैसू? तो जन्नत बताइए। मुझे क्या पता, हम लोग थोड़ी कोई गाना बना रहे हैं। तो इसे देखकर ऐसा लग रहा है कि शायद इनकी तरफ से फिलहाल हमें कोई सॉन्ग देखने को नहीं मिलेगा। और तो और किसी ने क्वेश्चन किया कि टिकटॉक को वापस आना चाहिए या नहीं, तो उस पर फैसू ने कुछ ये रिएक्शन दिए। टिकटॉक आना चाहिए या नहीं वापस? ये किससे पूछ रहे हो आप? ये किससे पूछ रहे हो आप? वैसे गाइज अभी फैसू और जन्नत से रिलेटेड एक और इम्पोर्टेंट न्यूज आने में है। गाइज अगली न्यूज आती है आशीष चंचलानी की तरफ से। तो फिल्म कंपेनियन चैनल पर जो है आशीष का इंटरव्यू आया है। अगर आप लोग को पूरा वीडियो देखना रहेगा, लिंक इन डिस्क्रिप्शन, आप लोग जाके देख सकते हो। लेकिन आइए उसमें से एक इंपॉर्टेंट क्लिप देख लेते हैं जहां पर आशीष से पूछा गया था कि टिकटॉक जो है बैन हो चुका है, तो आप टिकटॉकर्स के बारे में क्या सोचते हैं। तो उन्होंने कुछ ये कहा। Right now, if you ask me, there were people who were dependent on that, and now I keep saying this, that nothing is front of like cyber security. If the government has decided, it's a very important decision, and we all have to respect that. But there were people who were dependent on it, and I just felt a little bad for them because their entire livelihood was for that. But then again, I rethought about it, and I was like, maybe this is a chance for them to come out on different platforms and show a very different variety of content. मतलब देख, वो fresh start कर सकते, कुछ new कर सकते। अभी वो टिकटॉक पे थे, and obviously India में people love YouTube more than TikTok. That's a fact. That's a very big fact. And people gave that response when this entire war happened. So they can now learn from this कि अब वो YouTube पे आके content बना सकते हैं. They can start afresh. Reels आ गया Instagram पे, you know. And people right now, they after this war, I think these people might have realized कि क्या नहीं करना है और क्या करना चाहिए to improve. And I saw a lot of creators जो टिकटॉक पे थे, they started doing something new. They were trying new things. So we should, you know, I think the public should give them a chance. And if they are trying to change their content, I think public should definitely give them a chance. गाइज अगली न्यूज आती है अवनीत कौर की तरफ से। तो इसकी तरफ से भी जो है कुछ तो स्पेशल आने वाला है, क्योंकि यहाँ पर अवनीत कौर ने ये पोस्ट अपलोड की है जिसके नीचे लिखा है होने दो धमाका #कमिंग सून। और तो और अवनीत कौर ने ये वाली स्टोरी भी अपलोड की है जिसमें लिखा है व्हाट डू यू थिंक इज गोइंग टू बी माई लुक इन दिस प्रोजेक्ट। अगली न्यूज आती है आमिर सिद्दीकी की तरफ से। तो आमिर और श्रुतिका जो है कहीं तो ट्रैवलिंग कर रहे हैं, तो हो सकता है शायद हमें कोई न्यू प्रोजेक्ट देखने को मिले। ये मैं इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आमिर के भाई फैजल, उनका जो है न्यू सॉन्ग आ रहा है श्रुतिका के साथ, जिससे रिलेटेड मैंने आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ। तो आइए आमिर की स्टोरीज देखते हैं। कैसे है आप सब लोग? तो गाइज मेरा अभी सुबह का फ्लाइट है और मेरी ना किस्मत ही ख़राब है। मेरे को ना अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट्स मिलती है ना, मेरे को बिल्कुल ही नहीं पसंद है, क्योंकि मैं रात भर सोता नहीं हूँ। क्योंकि मेरे को मालूम है अगर मैं सो जाऊँगा तो सुबह उठूँगा नहीं, और अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट्स एकदम बोर। और गाइज अभी आप लोग को गेस करना है और मेरे को बताने का है कि मैं किधर जा रहा हूँ। चंडीगढ़ जा रहा हूँ, दिल्ली जा रहा हूँ, लखनऊ जा रहा हूँ या कोलकाता। तो जल्दी जल्दी बताओ। और ये जो पीछे लड़की है ये लाइन मार रही है।
वैसे गाइस जब फैजल सिद्दीकी से रिलेटेड बात निकली गई है तो मैं आप लोगों को बता दूं कि कल के दिन जो है फैजल ने ये वाली वीडियो अपलोड किए थे। जैसे कि आप सबको पता है कि टीम नवाब टूट चुकी है, सोम्या डॉल ये सब अलग हो चुके हैं, लेकिन यहाँ पर फैजल ने ये वीडियो अपलोड करते हुए कहा मिसिंग यू ऑल अलॉट। और जैसे कि आप लोग देख सकते हैं उसमें सोम्या डॉल सभी है। और गाइस जो अगली न्यूज है फैजल की तरफ से वो ये है कि ये काफी दिनों से जो है एक्टिव नहीं थे अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पे। तो अब वो क्यों नहीं थे, उन्होंने स्टोरी में कुछ ये कहा। गाइस आई एम सो सॉरी, मैं इतने दिन से एक्टिव नहीं हूँ, रेगुलर नहीं हूँ, कुछ भी पोस्ट नहीं कर रहा हूँ बिकॉज आई एम नॉट वेल, और शायद मैं 1-2 दिन अभी और नहीं कर पाऊँगा। बट डोंट वरी, मैं आऊँगा जल्द, बहुत जल्द आऊँगा मैं वापस, फिर से मचाएंगे। गाइस अगली न्यूज आती है सड़क 2 ट्रेलर की तरफ से। और जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि भाई ये रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड तोड़ रहा है डिसलाइक के मामले में, तो आज जब मैंने चेक किया तो कुछ 11 मिलियन डिसलाइक्स हो चुकी है और वर्ल्ड वाइड जो है डिसलाइक के मामले में ये 3rd नंबर पर आ चुका है। गाइस अगली न्यूज आती है एंग्री प्राश की तरफ से। तो एंग्री प्राश की तरफ से भी जो है न्यू वीडियो बहुत जल्द आने वाला है, क्योंकि किसी ने क्वेश्चन किया द ट्विस्ट सीजन 2, तो उस पर एंग्री प्राश ने कहा मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर ऑफ द ट्विस्ट सीजन 2, वेरी सून राइटिंग द न्यू कॉन्सेप्ट। गाइस अगली न्यूज आती है टिकटॉक बैन की तरफ से। और यहाँ पर द वायर की तरफ से जो है एक आर्टिकल आया है जिसमें अमेरिका और इंडिया के टिकटॉक बैन से रिलेटेड कुछ कहा गया है। आइए देखते हैं। तो इसमें लिखा यह है कि अमेरिका के टिकटॉक यूजर्स अब रियल पॉसिबिलिटी को फेस करने वाले हैं। उनका फेवरेट ऐप टिकटॉक मिड सितंबर में डिसअपियर हो जाएगा अगर चाइनीज कंपनी ने यूएस, माइक्रोसॉफ्ट या कोई और कंपनी को नहीं बेचा तो। और तो और इंडिया के बारे में ये लिखा है इंडियन टिकटॉक यूजर्स अब इस रियलिटी में जी रहे हैं क्योंकि 1 महीने से ज्यादा हो गया है टिकटॉक को बैन होके। 29 जून को जो है भारत सरकार ने ऑफिशियली बैन कर दिया था टिकटॉक ऐप को। ये दूसरी बार बैन हुआ है, पहली बार जब हुआ था तब 6 दिन में कोर्ट ने वापस कर दिया था, लेकिन अब की बार ये स्टक हो चुका है। चलिए चलते गाइस वापस से फैसू 07 और जन्नत जुबैर की तरफ से। तो जन्नत ने ले ली है न्यू कार यानी कि जैगवार। क्या राइम है? तो आइए देख लेते हैं फैसू और जन्नत की कुछ स्टोरीज। लग रहा है तुम्हें तुम्हारी नई गाड़ी देख के? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, ये मेरी ड्रीम कार थी। ड्रीम कार थी जो कि मिल गई, जैगवार। बर्थडे गिफ्ट है ये, ओके मेरे बर्थडे से पहले। बर्थडे से पहले मिल गया। अच्छा बहुत लंबी है यार, बहुत लंबी है। मैं किसी हालत में नहीं चलाऊंगी। खोलूंगी भी नहीं। ओके जैगवार, अभी जन्नत जैगवार में घूमेगी। कैसा लग रहा है तुम्हारी नई गाड़ी जैगवार? तुमको कैसा लग रहा है? गाड़ी मेरी पर चलाई तो सबसे पहले तुमने। मजा आ गई। मस्त पार्टी में है। चला। सो फाइनली जन्नत ने जैगवार ले ली। ये तुम्हारी ड्रीम कार है? ये मेरी ड्रीम कार थी, अब मेरी ड्रीम सच हो चुकी है। अच्छा मेरे बर्थडे के पहले वो भी। हाँ सही है। और गाइस जो अगली न्यूज आ रही है वो आ रही है टिकटॉक को ही लेके। जी हाँ, मैं आप लोगों को बता दूं कि पहले जो है माइक्रोसॉफ्ट टिकटॉक को खरीदने के लिए आगे आया, लेकिन अभी तक बातचीत ही कर रहा है। फिर जो है ट्विटर आगे आया और अब जो है ओरेकल। जी हाँ, इससे रिलेटेड जो है CNBC में एक आर्टिकल आया है। आइए देख लेते हैं सारी जानकारी। तो इसमें लिखा यह है कि ओरेकल अभी यूएस कैपिटल के साथ काम कर रहा है ताकि यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के टिकटॉक ऑपरेशन को हासिल कर सके। ओरेकल ने माइक्रोसॉफ्ट को चैलेंज किया है जो 1-1.5 महीने से टिकटॉक को हासिल करने के लिए बातचीत कर रहा है। एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर की एक बड़ी कंपनी है ओरेकल, जो सोशल मीडिया कंपनी टिकटॉक को हासिल करने के लिए ऐसे लोगों से बात कर रही है जिन्हें इस मैटर की पूरी जानकारी है। सो लेट्स सी गाइस, देखते हैं आगे क्या होता है, कौन लेता है माइक्रोसॉफ्ट, ट्विटर, ओरेकल और जो है बीच में नाम आ गया था रिलायंस का भी। चलिए बात कर लेते हैं अचीवमेंट्स के बारे में। तो नगमा के हो गए हैं 3 मिलियन फॉलोअर्स ऑन इंस्टाग्राम, बियर बाइसेप्स के 1 मिलियन, फेबी का इंस्टाग्राम हो गया है वेरीफाइड, आशीष चंचलानी को फीचर किया गया अमर उजाला में और रिट्स आ गई है गाना ऐप पे। सो बस गाइस आज का वीडियो यहीं पर खत्म होता है। पसंद है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, ये रही आईडी। मिलते हैं वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय, स्लैप। अबे साले।